नाइन्थ में आ गए, अब आसान नहीं रहेंगी चीजें। क्लास 8 तो बहुत आसान थी हमारे लिए, क्लास 8 में तो बहुत आसानी से हम सभी ने खत्म नहीं किया, तो गलत है। अगर आप एक छोटा सा वर्ड यूज करके आप अपने सवाल को समाप्त करते हो ना लास्ट में अतः का यूज करके, तो बहुत हेल्प करता है आपका। एग्जाम में एक दिन पहले आप जाके क्वेश्चंस पढ़कर अपना जा सकते हो, अपने सारे टॉपिक क्लियर कर सकते हो 2-2.5-3 घंटे। 10वीं में अपडेट होके आ जाएंगे, फिर आप देखते रह जाओगे, स्ट्रगल करोगे, फिर 10वीं में रोना होगा। हमारा चैनल वेदांतु यूपी बोर्ड है भैया, ठीक है। इस पर सभी कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जाएंगे बड़े मजे से, बड़े आराम से, ठीक। अभी क्लास 10th की तो अगर तुम क्लास 9 में आए हो या तुम्हारे घर में कोई भी क्लास 9th में है, तो भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए है, इसे बंद मत करना, क्योंकि आज वो 5 जरूरी बातें बताने वाला हूं जो तुम्हारे स्कूल में तुम्हें कोई नहीं बताएगा। और अगर इन बातों को जान लोगे तो पूरा साल बर्बाद होने से बच जाएगा, ये बात याद रखना। तो चलो बताता हूं। सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात यह है कि भाई क्लास 9th मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। बच्चों को ये यहाँ शौक लग जाता है सुन के कि हाँ सर हम 9th में आ गए, अब आसान नहीं रहेंगी चीज़ें। क्लास 8 तो बहुत आसान थी हमारे लिए, क्लास 8 में तो बहुत आसानी से हम सभी काम कर रहे थे, लेकिन 9th में मुझसे गणित नहीं हो रहा, विज्ञान नहीं हो रही। तो इस चक्कर में क्या होता है कि बच्चे परेशान होकर मानने लगते हैं कि मुझसे कुछ नहीं होगा। भाई ये नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है ऐसा ही, लेकिन तुम ही करोगे और तुम ही कर सकते हो, ये बात याद रखना। भाई मैं मानता हूं कि क्लास 8 भाई आसान था, इतना भी मैं मान लेता हूं तुम्हारे कहने पर कि हाँ भाई क्लास 8 जो है वो आसान था। क्लास 9th में थोड़ा सिलेबस बढ़ जाता है, थोड़ा सा मैथ में कॉन्सेप्ट बढ़ जाते हैं और भाई विज्ञान के फॉर्मूले बढ़ जाते हैं, लेकिन समझोगे तो आसान हो जाएगा, समझोगे तो आसान हो जाएगा। क्लास 8 में तुम बोलते हो मुझे सब आता है और क्लास 9th में आते कहोगे कि मुझसे नहीं होगा, तो ये बहुत गलत बात है। सबसे पहले यही माइंड में से निकालनी है। तो सबसे पहली बात यही थी कि इम्पॉसिबल नहीं है, हार्ड है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अभी से एक चैप्टर से शुरू करोगे, पहले 2 महीने सीरियसली पढ़ोगे तो साल भर आप टॉप कर दोगे। देखो भाई टॉप वही करेगा जो अभी से सीरियसली पढ़ेगा, और अभी अगर आप सीरियसली नहीं पढ़ोगे, बाद के ऊपर छोड़ दोगे चीजें, तो फिर मुश्किल है भाई, फिर मुश्किल है। देखो क्लियर बात बता रहा हूं। दूसरी बात तुम्हारे भाई नोटबुक का तरीका ही मार्क्स डिसाइड करता है एग्जाम के अंदर। जब एग्जाम हॉल में हम नोटबुक लिखने बैठते हैं ना, तो उसका तरीका डिसाइड करेगा कि आपने किस तरीके से वो एग्जाम हॉल में उसको लिखा है, लाइन टू लाइन लिखा है भाई, हेडिंग्स बना के लिखा है या नहीं, स्टेप वाइज लिखा है नहीं। गणित के अंदर अगर आपने माना से शुरू नहीं किया तो आप मार्क्स खो रहे हो। अगर भाई हर स्टेप नहीं लिखा, नई लाइन में स्टेप बाय स्टेप नहीं किया तो मार्क्स खो रहे हो। एक मैथ्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जाके देख सकते हो। और भाई अंत में अतः से अगर आपने खत्म नहीं किया तो गलत है। अगर आप एक छोटा सा वर्ड यूज करके आप अपने सवाल को समाप्त करते हो ना लास्ट में अतः का यूज करके, तो समझ लो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर रहे हो इस छोटी सी बात से। ये छोटी छोटी बातें आपको जो है ना मार्क्स दिलाती है। तो ये 3 हैबिट बना लोगे तो भाई साहब मैं बता रहा हूं, अभी 9th में हो तुम, आपको 10th के बोर्ड में भी भाई बहुत हेल्प करेगी। हैबिट अभी से बनानी है, हैबिट हम अभी से डेवलप कर सकते हैं। तो ये हैबिट अपने अंदर अभी से डेवलप कर लो, तभी आपके 10th के बोर्ड में आप टॉप कर पाओगे। देखो 10th का सोचना है भाई, 10वीं का सोचना है। 10वीं का सोच के चलोगे तो तुम 9वीं में अच्छे से पढ़ पाओगे, वरना नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि 10वीं के बोर्ड में टॉप करना है तुम्हें। तो ये बात याद रखो। और हाँ, सबसे तीसरी बात जो है ना, सबसे ज्यादा जरूरी है कि समझ कर पढ़ो भाई, रटने से काम नहीं चलेगा। आज तक तुम रटते आए, तुम्हारे स्कूल में बता दिया गया कि ये 20 क्वेश्चन है, इन्हें याद कर लो, इसमें से ही पेपर आएगा, तो भैया अब उससे काम चलने वाला नहीं है। अगर तुम मानते हो कि भाई कक्षा 9वीं में भी स्कूल वाले नंबर दे देंगे तुम्हें, तो 10वीं में कौन देगा? और 9वीं का बेस, 9वीं बेस होती है 10वीं का, ये बात याद रखना। तो भाई साहब रटने वाला जो है ना, फॉर्मूला रट लिया एग्जाम में, अगर थोड़ा सा भी ट्विस्ट आ गया ना, थोड़ा सा भी घुमा के क्वेश्चन दे दिया, तो तुम फिर वहीं बैठे रह जाओगे, ठीक है। नहीं, सब भूल जाओगे, मार्क्स तुम्हें मिलने वाले नहीं है। समझने वाला क्या करेगा भाई साहब, फॉर्मूला समझाए, हर एक क्वेश्चन में उसको अलग तरीके से वो लगा सकता है, इंप्लीमेंट कर सकता है। तो एग्जाम में ट्विस्ट आ गया तब भी वो अप्लाई कर देगा, उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और भाई इस चैनल पर हर कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, रटाया नहीं जाता। यहाँ पर वीडियोस 9th की भी आने वाली है, 10th की ऑलरेडी चल रही हैं। और 1 शॉर्ट वीडियो भी लेकर आऊंगा जिसमें पूरा चैप्टर तुम 2-2.5-3 घंटे के अंदर क्लियर समझ लोगे, बिल्कुल आराम से। गणित और विज्ञान का सब कुछ यहीं पे कराने वाला हूं फ्री के अंदर। और भैया ये आपकी 4 नंबर वाली जो बात है, ये है आपका कि टाइम टेबल। बड़ा टाइम टेबल कुछ नहीं होता मेरे भाई, कंसिस्टेंसी जरूरी होती है। कुछ बच्चे सबसे पहले यही गलती करते हैं कि 9th में आते क्या करेंगे, सुबह 5 बजे उठूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, पूरा लंबा टाइम टेबल बना लोगे और 3 दिन बाद उस टाइम टेबल की धज्जियां उड़ जाएंगी। 3 दिन बाद तुम्हें ही पता नहीं चलेगा कि टाइम टेबल कहाँ गया। सही कह रहा हूं ना मैं, रिलेट कर रहे हो ना इस बात से?
तो भाई ये टाइम टेबल बड़ा बनाने से कुछ नहीं होता, कंसिस्टेंसी जरूरी होती है। अगर थोड़ा भी पढ़ रहे हो ना, छोटा छोटा पढ़ रहे हो डेली, लेकिन कंसिस्टेंट हो, डेली पढ़ रहे हो, वो ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा जरूरी है। वही आपको टॉपर बनाएगा, वही आपके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। भाई गणित में 45 मिनट, विज्ञान में 45 मिनट, बाकी बचा समय सब्जेक्ट दूसरे जो है उनको दे सकते हो। तो इस प्रकार से अपने सब्जेक्ट डिवाइड करो और थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, लेकिन अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है नहीं। साल के अंत में तुम्हें पता चल जाएगा कि रिजल्ट कितना अच्छा आने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने वाला था आपको 5 नंबर वाली, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्लास 9th की न्यू, भाई साहब क्लास 9th न्यू होती है क्लास 10th की, ये बात याद रखना। क्लास 10th की न्यू क्लास 9th रखेगी। अगर तुमने ये सोच के 9वीं में मेहनत नहीं की कि क्लास 9वीं है 10वीं में देख लेंगे, 10वीं में बोर्ड है ना 10वीं में हम पढ़ लेंगे, तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, याद रखना। क्योंकि सभी बेसिक जो है ना वो 9वीं में बनेगा 10वीं का। कुछ चैप्टर जो 9वीं के हैं ना वही 10वीं में अपडेट होके आ जाएंगे, फिर आप देखते रह जाओगे, स्ट्रगल करोगे, फिर 10वीं में रोना होगा आपको, रोगे तुम, ये बात याद रखना। तो क्लास 9 में बोर्ड नहीं है, लेकिन तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि एंजॉय कर लेंगे, सबसे खतरनाक सोच है भाई। एक बात ध्यान रख, देख क्लास 9 के कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं तुझे, कक्षा 9वीं के बीज गणित के अंदर कुछ टॉपिक है, ज्यामिति के अंदर है, त्रिभुज वगैरह हो गए, ठीक है नहीं, वर्त हो गया तुम्हारा, और ये भौतिक विज्ञान के कुछ नियम होते हैं ना, ये सभी भैया कक्षा 10वीं में आने वाले हैं। कक्षा 10वीं में द्विघात समीकरण बन के आ जाएगा, ये वर्त और संख्या आ जाएंगे, और त्रिभुज भी आएगा कक्षा 10वीं में, ठीक है नहीं। और ये जो गति के नियम है ना, ये काम आने वाले हैं कक्षा 10वीं में। और जो रासायनिक प्रतिक्रिया है, अभिक्रिया है, वो भी आ जाएंगी। तेरी पदार्थ के जो परमाणु है, अगर तू 9वीं में नहीं पढ़ेगा तो 10वीं में तुझे फिर प्रॉब्लम आने वाली है। बस सीधी सी बात ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्लास 9th में आते एंजॉय मत करना तुम ज्यादा। ये मत सोचना कि भैया हम तो 10वीं में देखेंगे, उसका बोर्ड है 10वीं का। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है, केवल एंजॉय से काम नहीं चलेगा। हमें पहले पढ़ाई, अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देनी है, उसके बाद हम एंजॉय पे जाएंगे, बात याद रखना है, ठीक है नहीं। और हाँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, क्लास 9वीं में अगर तुमने स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया तो 10वीं में तुम आराम से उसको पार कर जाओगे। और भाई ये हमारा चैनल वेदांतु यूपी बोर्ड है भैया, ठीक है। इस पर सभी कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जाएंगे बड़े मजे से, बड़े आराम से, ठीक। अभी क्लास 10th की तो इस पे ऑलरेडी वीडियोस अपलोड हो चुकी है, जाके आप भी देख सकते हो कि कैसा पढ़ाया जा रहा है। और कक्षा 9वीं की यहाँ पे आने वाली है, ज्यादातर वन शॉट लाने की कोशिश करूंगा तुम्हारे लिए, ताकि आप क्लियरली कर सको हर चैप्टर को बड़े आराम से, बड़े मजे से, एक ही जगह पर रहकर। और भैया वन शॉट वीडियो में तो बहुत कुछ मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ट्रिक्स वगैरह यहाँ पर मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो भाई सभी बच्चे। ये बात याद रखना, जो वन शॉट है ना बहुत हेल्प करता है आपका एग्जाम में। एक दिन पहले आप जाके क्वेश्चंस पढ़ के अपना जा सकते हो, अपने सारे टॉपिक क्लियर कर सकते हो 2-2.5-3 घंटे के अंदर ही, क्लियर है नहीं। क्विक रिवीजन हो जाता है तुम्हारा, कुछ भी नहीं छूटेगा वहां पर, और कुछ छूट गया है तो वहां से रिवीजन हो जाएगा, और बोर्ड के एग्जाम के लिए आप रेडी हो जाओगे। तो ये वीडियोज में लाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ये बात याद रखना मेरी, ठीक है नहीं। तो अब बस इतना ही कहना था भाई। सबसे पहले तो वादा करो कि आज से आप शुरू करोगे, वादा करो कि आज से ही शुरू करोगे। ये मत सोचना कि हम 9वीं में है 10वीं में पढ़ेंगे, आज से ही शुरू करना है। डेली आपको लेक्चर लेने हैं और आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो कमेंट में मुझे बताना भाई सबसे पहले कि मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। कमेंट में आपको रेडी लिख देना है, कमेंट में आपको रेडी लिख देना है कि मैं तैयार हूं सर, ठीक है, पढ़ने के लिए। जैसे जैसे तुम्हारी कमेंट आएंगी उसी प्रकार से फिर मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए लेक्चर लेके आऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, अपने सभी दोस्तों को भेज दो कि 9वीं कितनी जरूरी है, ये सुन लो भैया से, ठीक है। और बेल आइकन दबा देना। तो मिलता हूं अगले नेक्स्ट वीडियो में, एक और टॉपिक अच्छा सा लेके आऊंगा तुम्हारे लिए, ताकि तुम समझ सको कि 9th कितनी इंपॉर्टेंट है, और लेक्चर भी लेके आने वाला हूं, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करके रखना। जय हिंद।